प्रस्तुत है धारावाहिक देश मेरा उजला उजला की 7वीं कड़ी। लेखक हैं शैलेंद्र, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। धारावाहिक के पिछले भाग में आपने सुना, पहली बार मुंबई आई अदिति को उसका मित्र जय मुंबई की सैर कराता है। शहर में कुछ लोगों को गंदगी फैलाते देख जय उन्हें फटकारता है। अदिति उसकी स्वच्छता की भावना से बहुत प्रभावित होती है। विपिन सविता से घनिष्ठता बढ़ाने के बहाने इस कोशिश में लगा है कि सविता को बड़ी बहन का स्वच्छता अभियान निरर्थक महसूस होने लगे। यही नहीं, वो अभियान के 2 अन्य सदस्यों से भी उनका हितैषी बनकर अभियान छुड़वा देता है। अदिति मुंबई से वापस आ गई है, वो बहुत खुश है, लेकिन तीसरे ही दिन उसके पिता को उसे उदास देखकर हैरानी होती है। वो उसकी उदासी का कारण जानना चाहते हैं। अब आगे। अदिति बेटी, सो रही हो? आइए बाबा। सो नहीं रही, बस ऐसे ही लेटी हूँ। अदिति, तेरी माँ कह रही थी तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटी? तबीयत को कुछ नहीं हुआ बाबा, बस ऐसे ही। अदिति, सुबह मैं दूध लेने जा रहा था तो मैंने जनार्दन को इधर आते देखा था। कहीं उससे तो किसी बात पर बहस नहीं हो गई? अरे नहीं बाबा, जनार्दन तो बहुत भला लड़का है। उसे सुबह मैंने ही बुलवाया था। समझ गया, तू पिछले 15 दिनों के काम की जानकारी मालूम करना चाहती होगी। हाँ बाबा, जानना चाहती थी कि काम कैसा हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि मैं अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर आगे का कार्यक्रम तय करना चाहती थी। फिर आए वो लोग? नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि जनार्दन ने आकर बताया 2-3 लोग हमारा अभियान छोड़कर चले गए। अरे, उन्होंने छोड़ने की वजह क्या बताई? कोई वजह नहीं बताई। उन लोगों के अलावा छुट्टन चाचा ने भी हमारे अभियान से मुंह मोड़ लिया, जबकि उन्होंने खुद ही हमारे साथ जुड़ने की पेशकश की थी। बेटी, ये सब अचानक कैसे हो गया? यही आश्चर्य तो मुझे हो रहा है कि ये सब अचानक हुआ और मेरी गैर हाजिरी में हुआ। ये लोग अपनी मर्जी से गए या किसी ने इनके कान भरे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ बाबा। पर इस घटना से मैं काफ़ी परेशान हूँ। बेटी, मैं मानता हूँ ये बात परेशान करने वाली है। तुम्हारे कुछ साथी कम हो गए, पर इससे मन में निराशा लाने की जरूरत नहीं। बाबा, मैं... बेटी, पहली बात तो ये है कि जो लोग छोड़कर चले गए, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। ये तो एक संयोग है कि वो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में अलग हो गए। उन्होंने इतने दिनों तक तुम्हारा साथ दिया, यही बड़ी बात है बेटी। और दूसरी बात ये कि तुम्हारा ये अभियान अब बहुत मजबूत हो चुका है। जो चले गए उनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे और बिन बुलाए आएंगे। आखिर ये लोग भी तो अपनी इस इच्छा से इस कार्यक्रम से जुड़े थे। मैं गलत कह रहा हूं बेटी? आप सही कह रहे हैं। मैंने शुरू में ज़रूर गांव वालों से अपील की थी, लेकिन उसके बाद लोग खुद ही आते चले गए। फिर तू परेशान क्यों होती है? आज 2 साथी कम हो गए तो कल 4 साथी बढ़ भी सकते हैं। मैंने कहा ना, तुम्हारा अभियान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये निरंतर चलता रहेगा, इसलिए निराशा छोड़कर आशावान बनो। बाबा, सच कहूँ तो इस घटना से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब मेरा जी हल्का हो गया है। आपकी बातों से मुझे बहुत सहारा मिला है बाबा। तभी तो कहता हूँ बेटी कि जब भी कोई समस्या तुझे अकेली करने लगे तो दौड़कर मेरे पास चली आया कर। अब ऐसा ही किया करूंगी बाबा। बेटी, अब मेरे साथ नीचे चल और बढ़िया सी चाय बनाकर खुद भी पीना और हमें भी पिलाना है। जरूर, चलिए बाबा। आओ बेटी, आओ। अदिति, आप मेरी बात पर भले ही विश्वास ना करें, पर मैं सच कह रहा हूं। आप हमेशा गांव से बाहर रही हैं, इसलिए आपने इन लोगों का असली रूप नहीं देखा। ये सब मतलब के साथी हैं, हर बात में अपना स्वार्थ देखते हैं।
गुलजारी लाला हो या बिस्ना हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। विपिन, शायद तुम्हें मालूम नहीं, वो दोनों अपने आप हमारे अभियान में हाथ बटाने आए थे। मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी विपिन। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम उन्हें जानती नहीं। मुझे लगता है वे ये सोचकर आ गए थे कि तुम्हारे अभियान से सरकार पैसे की मदद देने वाली है। उन्होंने सोचा कि यहाँ पैसों की बौछार होगी तो बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तो वो चुपचाप खिसक गए। हो सकता है लाला ने ऐसा सोचा हो, पर बिस्ना तो देखने में बहुत सीधा लगता था। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अरे देखने में लगता है, पर असल में सीधा है नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि लाला और उसकी मिलीभगत हो। लेकिन छुट्टन चाचा ने क्यों हाथ खींच लिया? वो तो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, ना ही उनकी किसी से मिली भगत है। अरे छुट्टन प्रसाद की बात ही निराली है। आज किसी को सगा बना लेंगे और कल को अपनी ऊंची हैसियत का ख्याल आते ही उस सगे की बखिया उधेड़ने लगेंगे। हाँ, पता नहीं किस धुन में आकर वो आपके अभियान से जुड़ने को तैयार हो गए। बड़े अजीब आदमी हैं छुट्टन चाचा। अरे अजीब नहीं, सिर फिरे हैं। उन पर भरोसा करना बेकार है। विपिन, मैं जानती हूँ ये लोग अब हमारे अभियान में वापस नहीं आएंगे, फिर भी मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। अदिति का उनसे मिलना ठीक नहीं। बना बनाया मामला उलट सकता है। इसे हर सूरत में रोकना होगा। क्या कहते हो विपिन? एक बार उनसे मिलना ठीक रहेगा ना? अब किस लिए मिलना चाहती हैं? मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उन्होंने किस वजह से मेरा साथ छोड़ा। आपको ठीक लगता है तो बिल लीजिए, पर मैं जानता हूँ इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, आपका सिर दर्द और बढ़ जाएगा बस। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे आप ही सोचिए ना, आपके सामने कभी सच्चाई बताएंगे क्या वो लोग? बल्कि उन्होंने तो पहले से ही जवाब तैयार कर रखा होगा कि किसी से पूछने पर क्या कहना है। आपके सामने क्या कभी वो सच्चाई बताएंगे? बल्कि उन्होंने तो पहले ही जवाब तैयार कर रखा होगा कि किसी के पूछने पर क्या कहना है। रही बात छुट्टन जी की, तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। पता नहीं आपकी किस बात पर उनका पारा चढ़ जाए। उनसे बात करने का मतलब अपनी हेठी कराना है, ये समझ लीजिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? देखिए, इन लोगों से बात करके आप बेकार ही इन्हें इंपॉर्टेंस देंगी, इसलिए अच्छा तो यही है कि आप इन्हें भूल जाइए। पर बता दूं, आप अब भी अकेली नहीं हैं, हम लोग हैं ना आपके साथ। विपिन, तुम लोगों का मुझे सचमुच बहुत सहारा है। अरे विपिन बेटा, अरे मेरे चांद, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, जरा मेरे सर पर एक बार हाथ रख के कसम खाकर कह दे कि तू जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। अरे बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तूने सचमुच उस छोकरी के कार्यक्रम के 2 मेंबर तोड़ दिए। अरे डैडी जी, आप खुद जाकर देख लीजिए। हाँ? आपको विश्वास हो जाएगा। डैडी जी, हाँ बेटा, अदिति की गैर हाजिरी में मैंने उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि अब वो वहां झांकेंगे भी नहीं। ए बेटा जी, जरा होशियार रहना। जी। कहीं वो दोनों उस छोकरी को बता ना दे कि उन्होंने तेरे कहने पर ये सब किया। अरे डैडी जी, उसका इंतजाम भी मैं कर आया हूँ। अदिति अब उनकी शक्ल नहीं देखेगी। हाँ। अरे तूने जी खुश कर दिया मेरे बेटा। अरे बस डैडी। अच्छा डैडी जी, हाँ? एक अच्छी खबर और सुन लीजिए। सुना बेटा, सुना दे, वो भी सुना दे। वो अपने छुट्टन प्रसाद जी है ना, बगीची वाले, उस अकल के अंधे का नाम ना ले विपिन बेटा। अरे इतनी ऊंची हैसियत है, रुतबा है उसका, और फिर भी उसे न जाने कैसे सनक सवार हुई है कि उस 2 कौड़ी के कार्यक्रम में शामिल होने को तैयार हो गया। जी। प्रधान बता रहा था बेटा कि रविशंकर की बेटी ने छुट्टन प्रसाद के नाम की घोषणा बड़े जोर शोर से की है। जी हाँ, बड़े जोर शोर से की, पर यह बात अदिति के मुंबई जाने से पहले की है। उसके आगे क्या हुआ आपको मालूम है क्या? अरे होगा क्या, छुट्टन ने गांव की गलियों में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया होगा, यही ना? ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उधर अदिति मुंबई रवाना हुई और इधर मैं छुट्टन जी से मिलने जा पहुंचा, बस।
अरे वाह, अरे वाह बेटा बेटा, अरे तू तो अपने बाप से भी ज्यादा होशियार निकला। तू धन्य बेटा, अरे तू धन्य है, डैडी तू जी, धन्य डैडी है जी। जो तूने मेरे घर में जन्म लिया। धन्य है तू, धन्य है। डैडी बेटा जी। बेटा ये ले ये 5,000 रुपए ले और डैडी। जाके मजे कर, पार्टी कर। थैंक यू डैडी, थैंक यू, थैंक यू। अब देखता हूँ उस रविशंकर की बेटी को। सवी, सवी, ये जरा अपने बाबा की पैंट तो प्रेस कर देना। अरे बड़ी ढीठ लड़की है ओहो, अब जो कहने आई हो वो कहो ना। ये लड़की तो अच्छा ये बता, तूने कपड़े प्रेस कर दिए? उधर देखो, प्रेस किए कपड़े उधर रखे हैं। अच्छा ठीक है। अब एक बात सुन, हाँ वैसे कभी पढ़ाई भी कर लिया कर तू। माँ, पिछले 2 घंटे से मैं पढ़ ही तो रही थी, फिर कपड़े प्रेस किए। अच्छा बाबा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पीनी हो तो नीचे आ जाना। अदिति दीदी, यो है वो जगह जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मुझे लगता है ये जगह कूड़ा डालने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। आपकी क्या राय है? अरे वाह जनार्दन, तुमने बिल्कुल सही जगह चुनी है। ये जगह हमारे घरों से अलग है और ज्यादा दूर भी नहीं है। और क्या, अब बंजर जमीन का ये टुकड़ा बेकार खाली पड़ा है, अच्छा है किसी इस्तेमाल में आ जाए। हैं? ये अच्छा आइडिया है। गांव वालों को यहाँ तक आने में कोई असुविधा भी नहीं होगी। हाँ दीदी, अब जगह तो हमने देख ली, पर गांव वालों को समझाना इतना आसान ना है। वो आज तक जोहड़ में कूड़ा डालते रहे हैं, अब यहाँ के लिए शायद ही राजी होंगे। ये बड़ा समस्या है। जनार्दन, हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। हैं? मेहनत? कैसी मेहनत दीदी? देखो, शुरू के कुछ दिन हमारे 2-3 आदमियों को जौहड़ पर खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि वहाँ कूड़ा डालने वालों को रोक सके। कुछ लोग विरोध करेंगे तो वो उन्हें सहना भी पड़ेगा। मैं सबसे शांति से बात करूंगा और अपनी बात शांति से बनवाऊंगा। हाँ जनार्दन, तुम मेरी बात मान लेते हो, इसके लिए मुझे तुम्हारी तारीफ करनी होगी। अब आपको दीदी कहा है तो बड़ी बहन का कहना तो मानना ही पड़ेगा। धन्यवाद। अरे हाँ जनार्दन, गोपाल बस्ती की शुद्ध पानी की समस्या का क्या हुआ? इतने दिन बाहर रही हूँ, पता नहीं इस बीच बात आगे बढ़ी या नहीं। अरे दीदी, आप बढ़ने की बात करो। अरे वहाँ तो बात बढ़ भी गई। अब सबको शुद्ध पानी मिल रहा। अच्छा। हाँ। अरे और क्या, अब सुनो, हुआ यूं कि जल संस्थान के इंजीनियर साहब 2 आदमियों को लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, और आपको पूछा तो आप थी नहीं, फिर किसी ने मेरा नाम ले दिया। बस जी, मुझे तो उनके गैल गैल जाना पड़ा। उन्हें सारे टैप दिखाए और उन्होंने पानी टेस्ट किया, फिर मेन कनेक्शन चेक किया और वहाँ पानी की सप्लाई वाकई में कम थी दीदी। फिर? अरे दीदी, फिर क्या बताएं, फिर तो इंजीनियर साहब ने सारी बातें एक एक करके अपनी डायरी में नोट करी पहले तो। हाँ जी, और बस लो जी, 4 दिन बाद ही अच्छे पानी की सप्लाई बढ़ गई। अरे वाह वाह जनार्दन, गोपाल बस्ती में शुद्ध पानी आने लगा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जनार्दन, तुमने इंजीनियर साहब की टीम को सहयोग देकर समझदारी का काम किया। समझ लो तुमने मेरी कमी पूरी कर दी। अरे दीदी ना, आपकी कमी भला कोई पूरी कर सके हैं? आप तो बस आप ही हो। हेलो। अदिति, सॉरी, सुबह तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर सका। इनफैक्ट हमारी मीटिंग चल रही थी। कोई बात नहीं जय, मैं समझ गई थी कि तुम बिजी हो, इसीलिए मैंने 2-3 बेल के बाद ही डिस्कनेक्ट कर दिया था। एनीवे, अब लंच टाइम है, हम आराम से बातें कर सकते हैं। अच्छा सुनो, क्या हालचाल है? तुम सुनाओ, ऑफिस कैसा चल रहा है? एज यूजुअल बिजी हो? ओह यस, ऑफिस अटेंड करने का मतलब ही बिजी होना है। अरे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारा अभियान कैसा चल रहा है? क्या बताऊं, मेरी गैर हाजिरी में अचानक 2-3 साथी हमारा साथ छोड़ गए। काम करीब करीब रुक गया है। अब फिर से लोगों को जुटाने में लगी हूँ। 2-1 बड़ी समस्याएं हैं, वो निपट जाएं, फिर यहाँ मेरी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। गांव वालों को स्वयं ही स्वच्छता की आदत हो जाएगी। ओह, तो
ऑफिस कब ज्वाइन कर रही हो? क्या बात है जय, तुम्हें मेरे ऑफिस ज्वाइन करने की बड़ी चिंता हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चुपचाप ज्वाइन कर लो और मुझे महीनों तक पता न चले। जब ज्वाइन करूंगी तो तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगी, तुम्हें और शारदा को। अरे हाँ, याद आया। क्या? तुम्हारे मुंबई से जाने के दूसरे दिन शारदा मुंबई आई थी, उसने बताया होगा तुम्हें? नहीं तो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब वो तुम्हें बताना भूल गई। पर इतनी इम्पोर्टेंट बात। बताती कैसे, जब से मैं मुंबई से आई हूँ शारदा का कोई फोन नहीं आया। खैर जय, तुम बता रहे थे वो मुंबई आई थी, किस लिए? भाई उसका ख्याल था, ख्याल क्या, वो श्योर थी कि उसकी बात मानकर तुम मुंबई में और 2-3 दिन तक रुक जाओगी। यही सोचकर वो दूसरे दिन यहाँ आई थी। फिर यहाँ आकर उसने तुम्हें फोन किया, तुम ट्रेन में थी, शायद कांटेक्ट नहीं हो सका। फिर उसने मुझे फोन किया तो मैंने बताया कि तुम जा चुकी हो। पगली है वो, मुंबई आने से पहले मुझे फोन कर लेती। बेकार ही परेशान हुई होगी मुंबई आकर। नहीं, कोई खास परेशान नहीं हुई। तुम्हारी कमी मुझे पूरी करनी पड़ी। भाई तुम मुंबई में होती तो उसे कंपनी देती ना, तुम थी नहीं तो मुझे तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर शारदा को एंटरटेन करना पड़ा। जय, तुम्हारे पास इतना फालतू समय था? आदिति, अगर मैं बहाना बनाकर उसे टाल देता तो तुम ही बुरा मान जाती ना। तुमने ठीक किया जय, तुम वैसा नहीं करते तो शायद वो बुरा मान जाती। अच्छा, मुझे अभी बाबा के साथ कहीं जाना है, फिर बात करूंगी। ओके जय। आदिति, रामेश्वरी, ओ रामेश्वरी, अरे कोई है घर में? अरे गिन्नी दादी, आओ आओ, अरे आओ ना, आओ बैठो। ना रामेश्वरी, बस तुझे एक संदेशा देने आई थी। अरे दे देना संदेशा दादी, थोड़ी देर तो बैठो, इतने दिनों बाद तो दर्शन दिए तुमने। अरे ये शिकायत तो सारे ही करे हैं, पर आजकल सर्दी के मारे मैं ज्यादा घर में ही बैठी रहूं। लो यहाँ बैठो, ये मूढ़े पर। आप तू कह रही है तो बैठ जाती हूँ जरा देर। असल में मुझे अभी 2 घरों में और जाना है। कोई जरूरी काम है गिन्नी दादी? हाँ, जरूरी ही समझ ले। दयानंद की बेटी का नामकरण है परसों। अच्छा, उसी का न्योता देना है। रामेश्वरी तुझे भी बाल बच्चों समेत बुलाया है। अच्छा, मैं मंदिर आऊं थी, दयानंद बोला दादी तुम उधर जा ही रही हो तो 2-4 घरों में हमारी तरफ से न्योता दे देना कि नामकरण में जरूर आना है। धूमधाम से नामकरण करने की तैयारी हो रही है। रामेश्वरी परसों याद करके पहुंच जाना। हाँ। और हाँ, अपनी छोरियों को भी ले आना। उनका तो मुश्किल है दादी, छोटी सविता तो स्कूल जाती है। कोई बात ना, बड़ी तो जा सके। अब फुर्सत मिलेगी तो चलेगी ना। उसने तो अपनी जान को सफाई की मुसीबत जो लगा रखी है, जब देखो तब। मुसीबत ना है, छोरी अच्छा काम कर रही है, पर हाँ एक दिन तो दूसरों के भरोसे काम छोड़ के आ सके है। दादी मैं तो कहूँ एक दिन क्या, अब इस काम को छोड़ ही दे और अपनी नौकरी पे जाए। इतनी पढ़ाई इसीलिए की ना कि अच्छी नौकरी मिले, और ईश्वर की कृपा से बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई तो इसे सारे काम छोड़कर वहां जाना चाहिए ना। हाँ, तू सही बात कह रही है। गांव के लिए अदिति ने बतेरा काम किया, गांव की दशा सुधार दी उसने। भाई ये तो मानना पड़ेगा। बस एक तुम ही मान रही हो गिन्नी दादी, और लोग तो अदिति को जानते भी नहीं। उसके काम की तो बात अलग रही। ये बात ना है रामेश्वरी, अब अदिति का नाम सबकी जबान पे है। अभी 4 दिन पहले की बात है, हम 3-4 औरतें पंचायत घर के आंगन में बैठे धूप सेके थी। रज्जो की माँ टोकरी में मटर लेके आ गई थी। मटर छील लिए और छिलके वहीं छोड़कर जाने लगी। ये देख के दमयंती ने आवाज दी, और रज्जो की माँ तूने यहाँ छिलके फैला दिए। अदिति सब देख रही है। बस जी, अदिति का नाम सुनते ही रज्जो की माँ ने छिलके समेटे और बाहर फेंकने चली गई।
अच्छा हुआ, अदिति के बहाने से ही सही गांव वाले सफाई का ध्यान तो रखने लगे। और क्या, ये सब तेरी बेटी की मेहनत की वजह से ही हो रहा है। तू ही देख, तब के पृथ्वीपुर और आज के पृथ्वीपुर में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ हाँ, सो तो है दादी। ए ले, तूने जरा देर बैठने को कहा था, मैं तो खूब देर बैठ ली। अब चलो। अरे गिन्नी दादी, बस छिन भर और मैं चाय बना कर लाती हूँ। रहने दे, 2 घरों में जा रही हूँ। अरे कोई तो चाय को पूछेगी। अरे चलती हूँ। गिन्नी दादी, आप भी ना। शारदा ने मुझे अभी तक फोन नहीं किया, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात है। ठीक है, मैं ही उसे फोन करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहती है। हेलो शारदा, मुझे पहचानती हो ना? क्या अदिति, अब तुमको नहीं पहचानेगा? ये तुम कैसा बात करता है? मेरा मतलब तुम कभी फोन नहीं करती। अब हम समझा, तुम हमसे नाराज है। यस अदिति, यू हैव एवरी राइट टू बी अनॉयड, यू नो, पर तुमको मेरा बात भी सुनना पड़ेगा। बोलो। देखो, हम तुमसे मिलने का वास्ते मुंबई गया था। नो, आई मीन मुंबई गई थी, लेकिन तुम मेरा इंसिस्ट करने का बाद भी मुंबई 2 दिन नहीं रुका, है ना? मेरी मजबूरी थी शारदा। ओह, आई अंडरस्टैंड, इसलिए मैं बुरा फील नहीं किया। मुंबई से आने का बाद मुझे इमीडिएटली केरला जाना पड़ा। मेरा अम्मा बहुत बीमार था। शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड। अम्मा? हमारा दादी वो मुझको देखना चाहता था। ओह, अब अम्मा कैसी हैं? वो तो चला गया आदिति। शी इज नो मोर। सो सैड। आदिति, जब मैं केरला से वापस आई तो रास्ते में मेरा सेल फोन पता नहीं किधर खो गया। सारा नंबर उसी में फीड किया था, तुम्हारा भी, इसीलिए हम तुमको फोन नहीं कर सका। लेकिन शारदा, तुम जय को कांटेक्ट करके मेरा नंबर ले सकती थी, उसका नंबर तो होगा। कैसे होता अदिति, जब उसका नंबर भी मेरा फोन में था तो कैसे होता? अच्छा अदिति, तुमको एक बात बताना था। क्या? मुंबई में जय मेरा बहुत ख्याल किया। इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम, इसीलिए तुमको भी मैनी थैंक्स अदिति। अरे मुझे क्यों थैंक्स दे रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। अदिति, मैं तुम्हारा फ्रेंड था, आई मीन तुम्हारी फ्रेंड थी, इसीलिए तो मेरा इतना केयर किया ना जय ने। ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ। शारदा, तुम्हारी हिंदी आगे नहीं बढ़ी। जहाँ मैं छोड़ कर आई थी ना, अभी तक वही है। तुम मुझको छोड़ गई तो हिंदी भी छूट गया। क्या कर सकता है? आई मीन क्या कर सकती हूँ? इधर हिंदी सिखाने वाला कोई नहीं। अच्छा अदिति, तुमने अपना कंपनी ज्वाइन किया? अभी नहीं। तो फिर थोड़ा दिन के लिए इधर आ जाओ ना। मेरा उधर आना तो हो नहीं सकेगा। ऐसा करो ना, तुम छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ मेरे गांव आ जाओ। तो आ रही हो ना मेरे गांव? ओके, मैं प्रोग्राम बनाएगी। मैं प्रोग्राम बनाऊंगी, पर नॉट नाउ। जब बनेगा तो तुमको पहले से इन्फॉर्म करूंगी। हाँ, ओके, इन्फॉर्म करना और प्रोग्राम जरूर बनाना। ओके, बाय बाय शारदा। बाय अदिति। बाय। सवी, अरे सवी नाश्ता क्यों नहीं खा रही? देख तो, पराठा ठंडा हो गया। माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्कूल को देर हो रही है। अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। अरे इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी उठ जाया कर। नाश्ता नहीं खा रही तो दूध पी लेना। हाँ, अभी मन नहीं है, स्कूल से आकर पी लूंगी। माँ देखो, मेरे बाल ठीक बने हैं ना? अरे हाँ, सब ठीक है। अब दूध पी ले जाकर जा। सविता बेटी, ये आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इंग्लैंड जा रही है? आदि के बाबा, कभी तो अकल की बात किया करो। तुम्हें पता नहीं कि ये सुबह स्कूल जाती है? स्कूल जा रही है? इतना सज धज कर? सविता, आज तेरे स्कूल में कोई फंक्शन है क्या? नहीं बाबा,
कोई फंक्शन नहीं है। तो फिर इतनी तैयारी किस लिए? मुझसे पूछो बेटी, तो तेरा इतना सज धज कर स्कूल जाना मेरी समझ में नहीं आया। स्कूल में फैशन का क्या काम? बाबा, मैंने ऐसा स्पेशल कुछ नहीं किया। बेटी, जरा जाकर आईने में अपनी सूरत देख। अरे तुम कैसे बाप हो जी? बेटी अच्छी तरह तैयार हुई है, अच्छी लग रही है, ये देखकर तुम्हें खुशी होनी चाहिए थी। तुम हो कि उसके पीछे पड़ गए। अदिति की माँ, किसी खास मौके पर सजना धजना शोभा देता है, स्कूल जाने के लिए नहीं। बाबा, मैं... सविता बेटी, तुम अब बच्ची नहीं हो, तुम्हें सही गलत का अंतर समझना चाहिए। ठीक है माँ, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ और ये कपड़े भी बदल लेती हूँ। अरे अरे रुक जा, रुक। ये सब करेगी तो स्कूल कब जाएगी? अरे पहले से सोच समझ कर तैयार होना चाहिए था। अब जैसी है ना, ठीक है, अपना बैग उठा और स्कूल जा। जाती हूँ बाबा, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। ठीक है। बाबा आइंदा ध्यान रखूंगी। सविता, तुमने बहुत स्मार्ट डायलॉग बोला। क्या मतलब? इस तरह तुमने अपने मन की बात भी कर ली और अपने बाबा को दिलासा भी दे दिया। अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो बाबा मुझसे नाराज ही रहते। और पता है, एक बार को तो मुझे लगा था कि सच में कहीं मुझे मेकअप धोना ना पड़ जाए और ये कपड़े भी बदलने ना पड़े। अच्छा हुआ माँ ने रोक दिया। अच्छा सविता, एक बात बताओ, हाँ? तुम्हारे बाबा ने आज तुम्हें टोका किस लिए? कहीं उन्हें तुम पर शक तो नहीं हुआ? शक वक कुछ नहीं हुआ। असल में मेरे बाबा थोड़े से पुराने विचारों के हैं, उन्हें हमारा ज्यादा मॉडर्न होना पसंद नहीं। तुम तो ऐसी नहीं हो, सादे कपड़े पहनती हो। विपिन, मुझे इन चीजों का कितना शौक है मैं बता नहीं सकती। अच्छा, लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ हैं? अरे चिंता मत करो, अदिति को इतनी मोटी तनख्वाह मिलेगी कि तुम्हारे सारे शौक पूरे हो जाएंगे। मेरी सलाह मानो, अपने माँ बाबा से कहकर अदिति पर फौरन नौकरी करने के लिए जोर डलवाओ। अब यही करना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक देश मेरा उजला उजला की 7वीं कड़ी। लेखक थे शैलेंद्र, निर्देशक को प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे शोभना भारद्वाज, कीमती आनंद, हर्षबाला खन्ना, नीरज शर्मा, सविता शर्मा, शारदा गुप्ता, अंजू विश्वास, अरुण कोचर, सुरेंद्र सागर, कमल साथी, एम एच न्याजी और काजल सूरी।